गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम मिस्टर रैबिट वाली जो स्टोरी है वो जो आगे बाकी है वहाँ से हम फिनिश करेंगे। थैंक यू मिस्टर वेल, said the Mr. Rabbit. This is what I will do. Have this strong rope. I will tie one end around you and one other end around my cow. Then when I am ready, I will beat my drum. When you hear the sound, pull very very hard, for my cow stuck deep in the mud. तो मतलब वो उसने वहाँ पे क्या किया, ये रैबिट ने वहाँ पे एक जो आपको पता है कि प्रैंक, उसने एक मजाक किया था। उसमें क्या कहा था उसने कि मेरी काऊ है वो फंस गई है वहाँ पे, तो आप उसको निकालेंगे। तो उसने एक वैल को बोला कि ये जो झाड़ी वो रस्सी दी थी वो आप यहाँ पे बांध दी, और एक जगह मैं काऊ को बांधूंगा और आप उसको जब मैं ड्रम बजाऊं तब आप उसको खींचेंगे। फिर यहाँ पे said the well, I am strong enough pull out even 20 cows from the deepest ocean. और मिस्टर वेल ने क्या कहा कि हाँ मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी 20 काउस मतलब ऐसी 20 काऊ है वो ओशियन फ्रॉम द डीपेस्ट ओशियन, एकदम अगर ओशियन के नीचे भी हो तो भी मैं वहाँ से उसको निकाल सकता हूँ, इतना मैं स्ट्रांग हूँ। फिर है क्वेश्चन आंसर, व्हेन शुड मिस्टर वेल पुल द रॉप, मतलब मिस्टर वेल को वो जो रस्सी थी वो कब खींचनी थी। तो हमने देखा कि वो रस्सी कब खींचनी थी, जब वो ड्रम की आवाज़ सुने तब उनको खींचनी थी। तो मिस्टर वेल शुड पुल द रॉप व्हेन ही हियर द साउंड ऑफ ड्रम, जब वो ड्रम की आवाज़ सुने तब। फिर सेकंड, व्हाट डिड मिस्टर वेल बोस्ट, मिस्टर वेल को क्या था, वो खुद को ऐसे क्या समझ रहे थे। तो वहाँ पे मिस्टर वेल बोस्टेड दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल आउट इवन 20 काउस फ्रॉम द डीपेस्ट ओशियन। उसको लग रहा था कि मतलब उसको ऐसा था कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो दरिया में से भी 20 काऊ को खींच सके, उतनी उनमें अपनी शक्ति है ऐसे। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, मिस्टर वेल कुड पुल आउट 20 काउज फ्रॉम द, तो यहाँ पे क्या आएगा, डीपेस्ट। फिर द काउ वॉज स्टक डीप इन द मड, मतलब वो कादव जैसा होता है, पानी और ये मिट्टी और वो सब मिला के ऐसा, उसे मड कहते हैं, उसमें वो डीप। फिर है यहाँ पे मिस्टर वेल कुड पुल आउट 20 ओशियन काउ फ्रॉम द, तो वो कहाँ से निकल सकती है वो, तो यहाँ पे आएगा डीपेस्ट ओशियन। जो मिस्टर वेल है वो कहाँ से निकालेंगे, तो वहाँ पे 20 काउस वो निकालेंगे डीपेस्ट ओशियन में से। फिर नेक्स्ट है, little Mr. Rabbit tied one and around Mr. Well and ran lipperty to the hill where the Mr. Elephant was eating some juicy leaves. फिर उसने जो रैबिट ने क्या किया कि एक रस्सी का छेड़ा था वो उसको बांध दिया, और वो फिर कहाँ गए, तो वो एलिफेंट के पास गए। एलिफेंट वहाँ पे क्या खा रहा था, तो वो लीव्स खा रहा था। ओ मिस्टर एलिफेंट, ही सेड विल यू प्लीज़ हेल्प मी, फिर उसने एलिफेंट को कहा कि आप मेरी मदद करेंगे। तो एलिफेंट ने कहा हाँ क्या है, तो बोले कि माई काउ इज स्टक इन द मुड नियर द बीच, said Mr. Rabbit, and I cannot pull out her. I am sure you can, since you are the so big and strong. No one can as you strong. Certainly said Mr. Elephant, I will help you. अभी ये जो आपको पता है रैबिट था वो बहुत ही चालाक था। उसने क्या जैसा मैं मिस्टर वेल को कहा था ऐसा ही एलिफेंट को भी कहा कि मेरी काऊ एक वहाँ पे कादों में फंस गई है और मैं उसको नहीं निकाल पा रहा हूँ, और आप तो बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसा कर पाएंगे। तो मिस्टर एलिफेंट ने कहा कि यस मैं आपको मदद करूँगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, वेयर डिड मिस्टर रैबिट टाई एंड ऑफ द रॉप, वो जो एक रस्सी का छेड़ा था वो किसको बांधा था, तो मिस्टर रैबिट टाइड वन, Mr. Rabbit tied one end of the rope around Mr. Well.
किसके ऊपर बांधा था? ये आएगा अराउंड मिस्टर वेल के, तो मतलब वो वेल के आसपास बांधा था। फिर व्हाट वाज द मिस्टर एलिफेंट ईटिंग, और एलिफेंट है वो क्या खा रहा था? तो एलिफेंट, मिस्टर एलिफेंट वाज ईटिंग सम जूसी लीव्स, मतलब वो पत्ते खा रहा था। फिर है मिस्टर रैबिट सेड द एलिफेंट ब्लैंक एंड ब्लैंक, मतलब उन एलिफेंट को मिस्टर रैबिट ने क्या कहा कि आप बिग और स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब बहुत बड़े और मजबूत हैं। फिर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स, फिर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग जूसी लीव्स। फिर है 6 नंबर का, Thank you, Mr. Elephant, said Mr. Rabbit. This what I will do. I have a strong rope. I will tie one end around your trunk and tie other end around my cow. Then when I am ready, you will beat my drum. When you hear the sound, pull very, very hard. From my cow is stuck deep in the mud. Don't worry, Mr. Elephant. I can pull out every 20 even 20 cows, मतलब इसको इस एलिफेंट था, उनको भी रैबिट ने क्या समझाया कि मैं एक छेड़ा है रस्सी का वो आपको बांध दूंगा, और दूसरा मतलब ये इसने क्या कहा कि आपकी सूंड में बांधूंगा, योर ट्रंक, मतलब ट्रंक मतलब सूंड, हाथी की सूंड में बांधूंगा, और दूसरा मेरी काऊ के बांधूंगा। और जब मैं आपको बोलूं, वहाँ पे जब मैं बोलूं कि आई एम रेडी, तब मैं अपना ड्रम बजाऊंगा, और उसकी आवाज़ सुन के आप वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे जोर से ये रस्सी खींचेंगे और मेरी काऊ वहाँ से बाहर आ जाएगी। तो फिर वहाँ पे एलिफेंट ने कहा हाँ डोंट वरी, मैं अभी भी इवन 20 काऊ को कैसे पुल आउट मतलब खींच सकता हूँ। फिर है क्वेश्चन आंसर, वेयर विल द रैबिट टाई वन एंड ऑफ द रॉप। आपको पता है कि एक रस्सा उसने कहाँ बांधा था, तो एक वेल को बांधा था, और दूसरा कहाँ बांधा, तो मिस्टर रैबिट विल टाई वन एंड ऑफ अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। फिर सेकंड नंबर का, वेयर विल मिस्टर रैबिट टाई अदर एंड ऑफ द रॉप, जो जो दूसरा रस्सी का छेड़ा था वो मिस्टर रैबिट कहाँ बांधने वाला था, तो मिस्टर रैबिट विल टाई द अदर एंड ऑफ द रोप अराउंड हिज काऊ, मतलब वो काऊ में बांधने वाला नहीं था, लेकिन वो एलिफेंट को कहा कि मैं अपनी काऊ में बांधूंगा। फिर व्हाट डिड एलिफेंट बोस्ट, और एलिफेंट को क्या था, तो मिस्टर एलिफेंट बोस्टेड दैट ही कुड पुल आउट इवन 20 काउस, और उनको था कि मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ ही कि मैं 20 काउस को बाहर ऐसे पुल मतलब खींच सकता हूँ। फिर यहाँ पे है ये फिलिंग द ब्लैंक्स, मिस्टर एलिफेंट पुल आउट, तो यहाँ पे आएगा 20 काउस। फिर है मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ रॉप टाइटली अराउंड द मिस्टर एलिफेंट trunk and run away into bushes. There he sat down and beat the drum. फिर उसने क्या किया, तो एक आपको पता है कि रस्सी का एक जो एंड था वो वहाँ पे वेल को बांध के आया था, और जो दूसरा था वो एलिफेंट की ट्रंक में बांधा, और खुद वहाँ पे जो घास था उसमें छुप गया और ड्रम बजाने लगा। फिर क्या हुआ, This seems to be very very heavy cow, said the elephant, but I will pull her out. After all, I am the mighty elephant. And he dug his feet into ground and gave a big pull. और फिर वहाँ पे ये एलिफेंट को लगा कि ये तो बहुत ही हैवी मतलब बहुत ही भारी काऊ है, लेकिन मैं उसको बाहर निकालूंगा क्योंकि मैं एक माइटी एलिफेंट हूँ। और उसने क्या किया, अपने पैर थे वो ज़मीन में बहुत और गड़ाए और वहाँ पे एक जोर का झटका लगाया। फिर वेयर डिड मिस्टर रैबिट एंड अदर एंड ऑफ द रैट, तो यहाँ पे आएगा मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली राउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। क्या किया था उसने, यहाँ पे टाइटली राउंड मिस्टर एलिफेंट के ट्रंक में बांध दिया था। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, दिस सिम्स टू बी वेरी हैवी। यहाँ पे क्या आएगा, कैसी काऊ थी, तो यहाँ पे आएगा हैवी, मतलब एलिफेंट को लगा कि ये तो बहुत ही भारी है, तो वो इसलिए मुझसे यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे खींची जा रही है। फिर एलिफेंट सेकंड है, आई एम द ब्लैंक एलिफेंट सेड मिस्टर एलिफेंट। वो कैसा था वो खुद को, तो वो बोला आई एम द माइटी एलिफेंट।
फिर है मिस्टर एलिफेंट गैव अ बिग पुल, एक जोर का झटका दिया। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ रॉप राउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। फिर मिस्टर एलिफेंट कॉल्स हिमसेल्फ माइटी। फिर मिस्टर एलिफेंट थॉट ही द काउ वॉज हैवी, मिस्टर एलिफेंट को क्या लग रहा था कि ये काउ तो बहुत ही हैवी है। फिर डियर मी सेड द मिस्टर वेल that cow must be stuck really deep and he pulled with his strength. Mr. Whale pulled harder and Mr. Elephant pulled harder. This must be very huge cow. So Mr. Whale and he jumped deep into sea, pulling the rope with him. The pull was so strong that Mr. Elephant came slipping and sliding towards the beach. अभी दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर वेल को लगा कि ये काव बहुत ही गहरे कादों में फंस गई है, और उसने क्या किया, तो अपनी जितनी भी जोर से ताकत थी वो एक जंप लगाया और वहाँ पे पानी के अंदर जंप लगाया। और वहाँ पे क्या हुआ, तो दोनों अपनी अपनी तरह जंप लगा रहे थे। तो वहाँ पे ये मिस्टर वेल ने जब भी जोर से जंप लगाया और वो सी के अंदर ऐसे तो वहाँ पे क्या हुआ, तो उनके साथ जो रस्सी थी, तो वहाँ से वो रस्सी भी बहुत ही स्ट्रांग थी, तो उसके साथ एलिफेंट भी क्या हुआ, थोड़ा सा स्लिप हो गया और वो थोड़ा सा बीच की ओर खिसक आया। फिर है क्वेश्चन आंसर, वॉट हैपन व्हेन द मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर, जब मिस्टर वेल ने वहाँ पे एकदम जोर से उसको रस्सी को खींचा तब क्या हुआ, तो व्हेन मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर मिस्टर एलिफेंट कैम स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड्स बीच, बीच के और एलिफेंट खिसक आया। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, दिस मस्ट बी वेरी ह्यूज काउ थॉट मिस्टर वेल। फिर मिस्टर वेल जम्प डीप इनटू द ओशियन, और उसने क्या किया, ओशियन के मतलब दरिया में और नीचे एक ऐसे गोता लगाया। फिर मिस्टर वेल्स पूल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसने जो जोर से वो लगाया था ऐसे धक्का, तो वो एकदम ही स्ट्रॉन्ग था। फिर मिस्टर वेल थॉट काउ वॉज वेरी ह्यूज, बहुत ही भारी है। फिर मिस्टर एलिफेंट कैम स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड्स द बीच। फिर है नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री, हाउ कुड द काउ पुल मी सो फार ही थॉट, ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप कम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर। हु इज पुलिंग मी साउटेड मिस्टर वेल, हु इज पुलिंग मी ट्रम मिस्टर एलिफेंट। फिर जैसे ही एलिफेंट हमने अगली वो पैराग्राफ में देखा कि एलिफेंट थोड़ा ऐसे खिसक आया, तो एलिफेंट को बहुत ही गुस्सा आया। फिर हाउ कुड यू काउ पुल मी सो फार, मतलब काउ है वो मुझे कैसे खींच सकती है। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे हीज माइट मतलब अपनी जितनी भी ताकत थी उससे उसने वहाँ पे जोर लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो वेल है वो पानी से बाहर आ गई। फिर हु इज पुलिंग मी साउटेड मिस्टर वेल, मिस्टर वेल ने वहाँ पे चिल्लाया कि कौन मुझे खींच रहा है। तब भी वहाँ पे वो एलिफेंट भी वहाँ पे घुरा रहा था कि मुझे भी कौन खींच रहा है। फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर, हु वॉज एंग्री, तो कौन एंग्री था, तो एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री, तो मिस्टर एलिफेंट वॉज एंग्री। फिर वॉट हैपन व्हेन एलिफेंट पुल्ड हार्डर, अभी पहले हमने देखा कि वेल ने जैसे उसको खींचा तो एलिफेंट थोड़ा खिसक आया। अब जब एलिफेंट ने ऐसा किया तो वहाँ पे क्या हुआ, तो व्हेन मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्ड मिस्टर वेल केम आउट ऑन फ्रॉम द वाटर, वो भी थोड़ा पानी में से बाहर आ गई। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री, उसको बहुत ही गुस्सा आया। फिर मिस्टर एलिफेंट पुल्ड विथ ऑल हीज माइट, वहाँ पे जितनी भी अपनी ताकत थी वो लगाई। फिर है यहाँ पे ब्लैंक वॉज टेरिबली एंग्री, कौन एंग्री था, मिस्टर एलिफेंट। फिर है दे बिगन टू पुल अगेन बट दिस टाइम द रॉक ब्रोक, Mr. Well turned a somersault and landed deep in the water. Mr. Elephant fell over backwards and landed plop on the hill. Little Mr. Rabbit sat in the bushes and laughed and laughed and laughed.
फिर अभी उन दोनों को गुस्सा आया और फिर दोनों जोर जोर से खींचने लगे, लेकिन इस टाइम क्या हुआ, तो वो जो रस्सी थी वो टूट गई और वहाँ पे क्या हुआ, तो मिस्टर वेल थी वो वहाँ पे क्या हुआ, तो एकदम जोर के ऐसे झटके से वो एकदम ही पानी में जा गिरी और जो एलिफेंट था वो एकदम जोर के झटके से वो पीछे की ओर गया और वहाँ पे हील मतलब वहाँ पर्वत जैसा होगा उसमें टकरा गया। फिर रैबिट क्या कर रहा था, तो रैबिट वहाँ पे वो जो घास के अंदर बैठा था वहाँ पे देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। तो यहाँ पे व्हाट हैपन मिस्टर वेल, वॉट हैपन टू मिस्टर वेल इन द एंड, तो मिस्टर वेल का एंड में क्या हुआ, तो इन द एंड मिस्टर वेल टर्न्ड अ समरसॉल्ट एंड लैंडेड डीप इन द वाटर, वो बहुत ही जोर से पानी के अंदर गिर गया। फिर वॉट हैपन टू मिस्टर एलिफेंट एंड द एंड, इन द एंड मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स एंड लैंडेड प्लॉप ऑन द हिल। फिर यहाँ पे लास्ट वॉट डिड मिस्टर रैबिट डू, लास्ट में मिस्टर रैबिट क्या कर रहा था, तो मिस्टर रैबिट सैट इन द बुशेस एंड लाफ्ड, वहाँ पे वो जो घास था उसके अंदर बैठा था और हंस रहा था। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक लैंडेड डीप इन टू वाटर, एकदम पानी में कौन गिरा, तो मिस्टर वेल। फिर लैंडेड ऑन द हिल, हिल के ऊपर कौन गिरा, तो मिस्टर एलिफेंट। लाफ्ड एंड लाफ्ड, जोर जोर से कौन हंस रहा था, तो मिस्टर रैबिट। फिर है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स ही है यहाँ पे, मिस्टर वेल एंड लैंडेड इनटू वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्न्ड अ समरसॉल्ट, मतलब एक झटका लगा। फिर है मिस्टर एलिफेंट ब्लैंक एंड लैंडेड ऑन द हिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, एलिफेंट क्या हुआ, फेल ओवर बैकवर्ड्स, थोड़ा पीछे की ओर गए और हिल से वहाँ पे टकरा गए। तो ये आज का आपका वीडियो था। तो ये जो मिस्टर रैबिट प्रैंक वाला जो था वो यहाँ पे उसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे सब फिनिश करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।